रोशन, रोशन, डॉक्टर अभी नहीं आया? नहीं। वर्षा हो रही है? मूसलाधार। इंद्र का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ सर। शायद ओले पड़ रहे हैं। हाँ, ओले भी पड़ रहे हैं। काशी पहुंच गई होगी। हाँ, पहुंच तो गई होगी, पर ये बारिश, ये ओले, बाजार में घुटनों से कम पानी ना होगा। लेकिन अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था और उनकी तबीयत गिर रही है। उसकी सांस जैसे हर घड़ी रुकती जा रही है। उसका गला जैसे बंद होता जा रहा है। उसकी आंखें खुली है और वो कुछ कह नहीं सकता। असहाय सा, बेहोश सा, चुपचाप बेटर बेटर ताक रहा है। आंखें लाल और शरीर गर्म है। सुरेंद्र, तुमने उसे नहीं देखा। उसे सांस लेने में बहुत कष्ट हो रहा है। मेरा दिल डर रहा है सुरेंद्र। क्या हमें कोई सुरेंद्र? हौसला रखो दोस्त, हौसला रखो। डॉक्टर अभी आता ही होगा। देखो, दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। नहीं सुरेंद्र, कोई नहीं, हवा है। ये देखो, फिर किसी ने दस्तक दी। सामने के मकान का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। सुरेंद्र, मामूली बुखार नहीं, ये गले की तकलीफ साधारण नहीं। मेरा दिल डर रहा है, कहीं अरुण की सरला की भांति हमें धोखा तो न दे जाएगा। सुरेंद्र, तुमने देखा नहीं, उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। ये वर्षा, ये आंधी, ये मेरे मन में हौल पैदा कर रहे हैं सुरेंद्र। कुछ अनिष्ट होने को है। प्रकृति का ये भयानक खेल, ये मौत की आवाजें। दरवाजा खोलो, देखो शायद डॉक्टर आया है। सुरेंद्र, हाँ, मैं देखता हूँ। क्या हाल है बच्चे का? आपको भाषी ने बताया होगा डॉक्टर साहब, कल सुबह उसे बुखार हुआ और सांस लेने में बहुत तकलीफ हुई और आज तो सुबह से बेहोश सा पड़ा है, जैसे अपनी अंतिम सांसों को जाने से रोक रखने का भरसक प्रयास कर रहा हो। चलो चलकर देखते हैं। भाजी, भाजी, हाँ हाँ, देखो भाजी, बाहर कौन दरवाजा खटखटा रहा है? मेरा तो ख्याल है वही लोग आए हैं। मैंने रसोई की खिड़की से देखा है, टपकते हुए छाती लिए और बरसातियां पहने। वही कौन माँ? वही जो सरला के मरने पर अपनी लड़की के लिए कह रहे थे। बड़े भले आदमी हैं। सुनती हूँ सियालकोट में इतना बड़ा काम है। अच्छा, मैं देख कर आती हूँ। आशी कहाँ है? बाहर कोई आया है, कुंडी खोलने गया है। अच्छा, कौन है? शायद वही है। मैं उन्हें नीचे बैठाई हूँ पिताजी के पास। तुम भी चलो। क्यों? उनके साथ कोई महिला भी है।
डॉक्टर साहब अब बताइए। बच्चे की हालत बहुत नाजुक है। बहुत नाजुक है? हाँ, कुछ नहीं हो सकता है? परमात्मा के घर कुछ कमी नहीं, लेकिन आपने डॉक्टर को बुलाने में बहुत देर कर दी। डिप्थीरिया में तत्काल डॉक्टर को बुलाना चाहिए। हमें मालूम ही नहीं हुआ डॉक्टर साहब। कल सुबह से बुखार हुआ, गले में भी उसने बहुत कष्ट महसूस किया। मैं डॉक्टर जीवाराम के पास ले गया, वही जो हमारे बाजार में है। उन्होंने गले में आयरन ग्लिसरीन पेंट कर दी और फीवर पिक्चर बना दिया। बस 2 बार दवा दी, उसकी हालत पहले से खराब हो गई और शाम को तो बेहोश सा हो गया। मैं भागा भागा आपके पास गया और आप नहीं मिले। फिर रात को भाषी को भेजा, फिर भी आप नहीं मिले। डॉक्टर जीवाराम आए थे और मैं उनकी दवा देने का हौसला न कर सका और फिर ये झड़ी लग गई। ये ओले, ये तूफान, ऐसी प्रलयंकारी वर्षा तो पहले कभी नहीं देखी थी डॉक्टर साहब। मैंने इंजेक्शन दे दिया है। आशी ने जो लक्षण बताए थे उसे सुनकर मैं घर से इंजेक्शन का सामान साथ लेकर आई थी, और इसके अलावा मेरा ख्याल बिल्कुल ठीक निकला। मैंने इंजेक्शन दे दिया है। भाषी को मेरे साथ भेज दो, मैं नुस्खा लिख देती हूँ। यही पास के बाजार से दवाई ले लेगी, क्योंकि मेरा क्लिनिक तो बहुत दूर है। 15-15 मिनट बाद अलग में दवा की 2-2, 4-4 बूंदे डालते रहना, फिर सूचित करना। 1 घंटे बाद यदि सब कुछ सही रहा तो मैं इंजेक्शन देने फिर आऊंगी। डॉक्टर साहब, ऐसे घबराने से काम न चलेगा। सावधानी से तीमारदारी करिए, समझे? शायद मैं अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। सुरेंद्र, 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 तुम मेरे पास रहना। देखो, जाना नहीं। ये घर इस बच्चे के लिए वीराना है। ये लोग इसका जीवन नहीं चाहते। बड़ा रिश्ता पाने के मार्ग में इसे रोड़ा समझते हैं। इसकी मृत्यु चाहते हैं सुरेंद्र, इसकी मृत्यु। तुम ये क्या कह रहे हो रोशन? क्या हमें ये प्ले नहीं है? क्या कह रहे हो जीवाराम? आप नहीं जानते डॉक्टर साहब, ये सब लोग हृदयहीन हैं। आपको मालूम नहीं, इधर मैं अपनी पत्नी का दाह कर्म करके आया था और इधर ये लोग शादी के लिए शगुन लेने का सोच रहे थे। अरे ये तो दुनिया का व्यवहार है भाई। दुनिया का व्यवहार? इतना शुष्क, इतना निर्मम, इतना क्रूर है। नफरत करता हूं मैं उससे। क्या लोग नहीं समझते कि ये जो मर जाती है वह भी किसी की बेटी होती है, किसी माता पिता के लाड़ में पली होती है। फिर क्यों उसके मरते ही ये सगैया लेकर दौड़ते हैं? स्मृति मात्र से मेरा खून उबलने लगता है। बहुत देर हो गई। भाषी, जी डॉक्टर साहब। चलिए। ठीक है डॉक्टर साहब, ध्यान रखिए। क्या होने को है? अरुण भी सरला के भांति हमें छोड़कर चला जाएगा। मैं तो उसका मुख देखकर ही संतोष किए हुए था। उसी जैसी सूरत, खुली खाली आंखें, मुस्कुराते होंठ, उसी जैसा सीधा सरल स्वभाव। मैं उसे देखकर सरला का गम भूल चुका था। लेकिन अब सुरेंद्र, पागल ना बनो। उसके घर वाला क्या कमी है? वो चाहे तो मरते हो तो बचा ले, मृतकों को जीवन दान दे दे। मुझे उस पर कोई विश्वास नहीं रहा, उसका कोई भरोसा नहीं। क्रूर, कठोर और निर्दयी। उसका काम सताए हुओं को और सताना है, जले हुओं को और जलाना है। सुरेंद्र, हमने अपने जीवन में किसको दुख दिया, किसको सताया?
जो हम पर ये बिजलियां गिराई गई, हमें इतना दुख दिया गया। अब दीवाने ना बनो, चलो उसके सहारे सिराने चलकर बैठो। मैं देखता हूँ भाषी अभी तक क्यों नहीं आई। आओ। जरा भाषी को देखने जा रहा। क्या हाल है आपकी का? और उनकी तबीयत बहुत खराब है माँ जी। हमने तो बाबा बोलना ही छोड़ दिया। ये डॉक्टर जो ना करे थोड़ा है। बहू के मामले में भी तो यही बात हुई थी। अच्छी खासी हकीम की दवा हो रही थी, आराम आ रहा था। जिगर का बुखार ही तो था, 2-2 वर्ष भी रहता है। पर ये डॉक्टर को लाए बिना ना माना। आजकल डॉक्टरों को टीबी के अलावा कुछ सूझता ही नहीं। जरा बुखार पुराना हुआ, जरा खांसी आई कि टीबी का बता देते हैं मुझे टीबी हो गया है। ये सुनकर मरीज की आधी जान तो पहले ही निकल जाती है। इसीलिए भाई हमने तो कुछ कहना सुनना ही छोड़ दिया है। आखिर मैंने भी 5-5 बच्चे पाले हैं। बीमारियां हुई, कष्ट हुए, पर कभी डॉक्टर के पीछे भागी नहीं फिरी। क्या बताया डॉक्टर ने? डिप्थीरिया। वो क्या होता है? बड़ी भयानक बीमारी है माँ जी। अच्छा भला आदमी 2-4 दिन में ही खत्म हो जाता है। राम राम, तुम लोगों ने क्या कुछ का कुछ बना डाला। उसे जरा बुखार हो गया, जरा छाती जम गई, मैं घुट्टी दे देती, ठीक हो जाता। पर मुझे कोई हाथ लगाने दे तो ना। मुझे तो वो कहता है बच्चे से प्यारी नहीं। नहीं माँ जी, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर आपसे ज्यादा प्यारा और किसे होगा वो? सुनो, मैं तुमसे कुछ कहने आई थी। तुम उसके मित्र हो, उसे समझा सकते हो। कहिए। आज वो फिर आए हैं। वो कौन? सियालकोट के एक व्यापारी हैं। जब सरला का छोटा हुआ था तो अपनी रोशनी के लिए अपनी लड़की का शगुन लेकर आए थे। माँ जी, लेकिन अभी रोशन की तबीयत, उसकी बच्ची की तबीयत, रोशन के बच्चे की तबीयत बहुत खराब है। और जरा भीतर चल के देखो तो मालूम हो आपको। नहीं माँ जी, आप राम प्रताप को बीच में मत लाइए। राम प्रताप और रोशन में बहुत अंतर है। दूसरे की बातें मत कीजिए आप। सुरेंद्र, तुम अभी यहीं खड़े हो? परमात्मा के लिए जल्दी जाओ, नीचे से छाता ले जाओ, मेरी बरसाती ले जाओ। देखो भाषी आई क्यों नहीं? हाँ, मैं देखता हूँ। माँ, उसे डिप्थीरिया हो गया है। क्या कह रही हो माँ? तुम्हें अगर स्वयं कुछ पता नहीं तो दूसरों को तो कुछ करने दो। चलो, मैं चलकर देखती हूँ। नहीं, तुम रहने दो। उसे बेहद तकलीफ है, उसे सांस मुश्किल से आती है, उसका दम उखड़ रहा है। तुम अभी घुट्टी उट्टी की बात करोगी, तुम यहीं रहो, मैं उसे बचाने की अंतिम कोशिश करूंगा। कहो, वो आज फिर आए हैं। वो कौन? वही सियालकोट। उनसे कहो जिस तरह आए हैं उसी तरह वापस चले जाए।
मैं नहीं जानता। मैं पागल हूं या आप? क्या आप मेरी सूरत नहीं देखती? क्या आपको इस पर लिखा कुछ दिखाई नहीं देता? घर में बच्चा मर रहा है और तुम्हें शादी की सोच रही थी। शादी शादी शादी, क्या शादी ही दुनिया में सब कुछ है? आखिर तुम लोगों को हो क्या गया है? इधर वो मृत्युशैया पर पड़ी थी कि तुमने मेरी साली को लेकर शादी की बात चला दी। वो मर गई, मैं रो भी न पाया था कि तुम शादी के लिए दूसरी जगह शगुन लेने का सोचने लगी। क्या वो मेरी पत्नी नहीं थी? क्या वो कोई फालतू चीज थी? बेकार की बातें मत करो, हम तुम्हारी भलाई के लिए कहते हैं। वो राम प्रताप, तुम राम प्रताप की तुलना मुझसे करती हो? वो अनपढ़, अशिक्षित, गंवार, उसके सीने में दिल कहां है? महसूस करने का मादा कहां है? वो तो जानवर है, जानवर। तुम्हारा पिता ने भी तो पहली पत्नी की मृत्यु के दूसरे महीने ही विवाह कर लिया था। छोड़ो माँ, वो क्या है मैं सब जानता हूं। मेरा मुंह मत खुलवाओ। जोशी, सुनो। क्या कहता है रोशन? वो तो बात ही नहीं सुनता। एक महीने में ऐसी क्या खराब हो गई? मैं सब जानता हूँ। ये बहानेबाजी है। रोशी, रोशी, रोशी! ये बोले आप क्यों शोर मचा रहे हैं? इधर आओ। मेरे पास समय नहीं है। क्या कहा? समय नहीं है? मैं कहता हूँ वो इतनी दूर से आए हैं, 2-4 मिनट जाके उनसे मिल लो। मैं नहीं जा सकता। नहीं जा सकता? तो मैं शगुन ले लूंगा। इतनी बरसात में, इस आंधी तूफान में मैं अपने घर से उन्हें निराश नहीं लौटा सकता। मैं घर आई लक्ष्मी का निरादर नहीं कर सकता। लड़की सुंदर है, सुशील है, 4-5 दर्जा पढ़ी लिखी है, रामायण महाभारत बखूबी पढ़ लेती है। हाँ, आप लक्ष्मी को न लौटाइए। पिछले 1 महीने में हमने कितनों को इनकार किया, पर भला इनको कैसे इनकार करें? सियालकोट में बड़ी भारी बारिश हुई। इस 1 महीने में मैंने पता लगाया, चारों खाते उनकी लेते बहू की बीमारी को लेकर कुछ चिंता थी। उसने तो बहू की मौत कर दी। भाई मैंने तो देख लिया, टीवी कुछ नहीं था, जिगर का बुखार था। और लाख, अब आजकल रोशन जैसे कमाओ मिलते कमाओ, बेरोजगारों की भीड़ इकट्ठी करने को लाख से मत दो। पर हाँ, उस दिन लाला अपनी लड़की के बारे में कह रहे थे। मैंने तो भाई मना कर दिया। कॉलेज में उसकी गुलामी करनी पड़ती है। बच्चे की पूछते होंगे। हाँ, पर मैंने कह दिया बच्चा है। आगे जाने के बाद उसकी हालत ज्यादा ठीक नहीं रहती। तो आप हाँ कर दे। हाँ भाई, मैं तो शगुन ले लूंगा। मैं चला। मैं डॉक्टर को लेने जा रही हूँ। माँ जी, माँ जी,
ताने लाओ और दिए का प्रबंध करो। क्या? और इस संसार से जा रहा है